और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया है। सीएम योगी लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान अत्याधुनिक CR मशीन गोरखपुर एम्स को मिली है। इस मशीन से जटिल सर्जरी करने में मदद मिलेगी और साथ ही UV रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर भी इंस्टॉल किया गया है। दरअसल साल 2016 में PM मोदी ने गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा था कि जल्द ही गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया जाएगा और अब उनकी तरफ से तमाम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाई गई हैं। उनका आज से शुभारंभ हुआ है। श्री कृष्ण का अवतार और उनकी लीला की भूमि उत्तर प्रदेश रही है और उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में एम्स गोरखपुर का शिलान्यास किया था। मुझे प्रसन्नता है कि एम्स गोरखपुर प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करते हुए अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है और शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। PM आवास योजना के तहत कार्यक्रम में सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रदेश के 2,08,53 लाभार्थियों को सहायता राशि ट्रांसफर की गई। 1,341 करोड़ की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। और चलिए आपको दिखाते हैं 21वीं सदी की हाईटेक खेती। अब ड्रोन करेगा किसानों की फसल की रक्षा। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला प्रयोग हुआ। आमतौर पर ड्रोन का उपयोग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसमान से तस्वीरें लेने में किया जाता है, लेकिन अब यही ड्रोन किसानों की फसलों की सुरक्षा कवच बनेगा। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। खेत में रखे इस तरह के ड्रोन को आमतौर पर आपने फिल्मों की शूटिंग या फिर वीडियो बनाते या फिर सुरक्षा इंतजामों के लिहाज से इस्तेमाल होते देखा होगा, लेकिन ये ड्रोन जो हम आपको आज दिखा रहे हैं, इसके जरिए किसान न सिर्फ अपनी फसलों पर नजर रख सकेंगे, बल्कि ड्रोन के इस्तेमाल से अपने खेतों पर कीटनाशक का छिड़काव भी कर सकेंगे, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में एक प्रयोग किया गया। इस ड्रोन के माध्यम से हम पूरे खेतों का पूरा उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं और ये हमारी नॉलेज में चंद क्षणों में ही आ जाएगा कि किस जगह बीमारी लगी है और किस तरह से हमें कंट्रोल करना है। एक तो ये इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। दूसरा जो इस टेक्नोलॉजी से हमें फ़ायदा है, जैसे कि आपने अभी बताया कि इससे जो बीमारियों की रोकथाम है वो बहुत ही सुलभ हो जाती है। फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए किसान अक्सर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, जिसके लिए काफी समय और मैन पावर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय का ये प्रयोग किसानों के लिए किसी वरदान की तरह है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन से फसल का सर्विलांस किया जा सकेगा। नैनो फर्टिलाइजर का यदि इसके द्वारा स्प्रे किया जाता है तो वो संतुलित मात्रा में पूरे खेतों पर दी जा सकती है और कम केमिकल से अधिक क्षेत्रफल कवर किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका उपयोग है कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर के बागान है, जैसा कि माननीय कुलपति जी ने बताया, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आम के पेड़ जो थे, लीची के पेड़ थे या जो ऊंचे पेड़ थे, वहाँ तक किसानों को कोई भी केमिकल छिड़कने में बहुत दिक्कत होती थी। वो लेते थे पाइप लेके पूरा प्रॉपर जो है खेत या पूरा पौधा जो उस तरह से छिड़क नहीं पाते थे। इसमें क्या होगा, दवाई को भर लेंगे और उसके बाद उस पूरे बाग के ऊपर इसको धीरे धीरे मूव करते हुए छिड़केंगे तो बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करते हुए पूरे प्लांट पर इस दवाई का छिड़काव किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत जल्द इसका प्रैक्टिकल यूज शुरू हो जाएगा। फसलों के साथ साथ ये प्रयोग किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा और कृषि के क्षेत्र में इस तरह का हाईटेक इस्तेमाल युवाओं को भी आकर्षित करेगा।
ये देखिए कि किस तरह से ड्रोन उड़ाने की तैयारी है। टेक्निकल टीम यहाँ पर मौजूद है। टेक्निकल टीम को भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से ड्रोन को यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। और खेती में छिड़काव करने वाला ये ड्रोन है। अब देखिए इसमें पानी डाला जा रहा है फिलहाल तो, लेकिन पानी की जगह केमिकल्स डाले जाएंगे। और केमिकल जब इसमें एक जितने लीटर का होता है उतने लीटर पानी या केमिकल इसमें आ जाएगा और उसके बाद ये ड्रोन उड़ जाएगा और छिड़काव शुरू हो जाएगा। और जो सामान्य ड्रोन आपने देखे होंगे छोटा ड्रोन होता है कि ये तो उड़ चुका, अब ऐसे ही ये फसलों की देखरेख के लिए उड़ गया। और किस तरह से नीचे जा कर के ये धान की फसल है और धान की फसल को कैसे ये छिड़काव कर रहा है, आप नोजल्स में पानी गिरता हुआ देख सकते हैं या केमिकल गिरता हुआ देख सकते हैं। ऐसे ही फसलों की पूरी फसल की देखरेख की जा सकेगी। आमतौर पर ये कार्य मैनुअल किया जाता था, किसान भाई खुद खेत खेत घूमते थे और किसी तरह से फसलों की देखरेख कर पाते थे। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो गन्ने की फसल हो, चाहे अन्य फसलें हों, ऐसे ही ड्रोन उड़ेगा और किसान भाई अपनी फसलों की देखरेख कर सकेंगे, निगरानी कर सकेंगे कितनी स्पीड के साथ ये जा रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है, ये आप देखिए। और पूरी फसल मिनटों में ही रासायनिक केमिकल के ज़रिए कीड़ा ना लगे इसकी पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। यानी जो काम सुबह से लेकर शाम तक या कई कई दिनों तक नहीं हो पाता था, वो कार्य अब मिनटों में संपन्न हो जाएगा। ये 21वीं सदी की खेती है और 21वीं सदी में अब ड्रोन के ज़रिए फसलों की देखरेख होगी। वाकई में ये प्रयोग अनोखा है।